नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। गुरुकुल मटिंडो 107 साल पुरानी शिक्षा की संस्था, उसके पुराने छात्र के तौर पे मुझे आज गुरुकुल के बारे में बात करने से गर्व महसूस हो रहा है। 100 साल पहले इस एरिया में कोई स्कूल नहीं होते थे, कोई शिक्षा की संस्था नहीं होती थी और अंग्रेज़ों का राज हमारे देश में चल रहा था। उस समय चौधरी पीरू सिंह मटिंडो निवासी ने सोचा कि गांव के बच्चों को वैदिक शिक्षा देके आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने अपनी ज़मीन देके और मटिंडो के कुछ और निवासियों ने ज़मीन देके एक शिक्षा की संस्था चलाने का फैसला किया। शुरू में ये गुरुकुल जो शिक्षा की संस्था झोंपड़ी में चली, उसके बाद समाज की मदद से कुछ कमरों का निर्माण हुआ और फिर आवश्यकता के मुताबिक बाद में और भवनों का निर्माण किया गया। सबसे पहले आसपास के गांव के लोगों ने, जिसमें चौधरी छोटू राम भी शामिल हैं, और बाकी लोगों ने एक एक कमरा यहाँ डोनेशन किया। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि उस समय कमरा 500 या 600 रुपये में ही बनता था। थोड़े दिन पहले गुरुकुल शुरू होने से पहले बरौना पंचायत, जो कि एक सर्वखाप महापंचायत हुई थी, उसमें शिक्षा के ऊपर सभी बुज़ुर्गों ने बड़ा बल दिया था। थोड़े दिन पहले उससे जाट स्कूल रोहतक में शुरू हुआ था। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था। उस वजह से सब लोगों ने गवर्नमेंट की सभी चीज़ें इस्तेमाल ना करने का फ़ैसला किया था। उसमें स्कूलों को भी इस्तेमाल नहीं करते थे। इसलिए एक शिक्षा की संस्था चलाना बहुत आवश्यक था। इसलिए चौधरी पीरू सिंह ने इस गुरुकुल मटिंडो की स्थापना 1915 में स्वामी श्रद्धानंद के कर कमलों से नींव रखवा के किया था। आज़ादी की लड़ाई में यहाँ के पूर्व विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें श्री भीमसेन वेदालंकार पुत्र चौधरी शिवकरण मटिंडो निवासी 1932 में आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेते हुए गिरफ्तार हुए और उनको सहारनपुर जेल में डाल दिया गया। कुछ समय के बाद कड़ी सज़ा करने के लिए उनको लखीमपुर खेड़ी जेल में भेज दिया गया। 1939 में यहाँ से हैदराबाद आंदोलन के लिए एक जत्था गुरुकुल मटिंडो से रवाना हुआ, जिसके लीडर चौधरी ज्ञानचंद भापड़ोदा के थे और आसपास के 24 साथी उनके साथ यहाँ से रवाना हुए। रास्ते में कुछ और लोगों ने इस जत्थे को बीच में मिले, पर इस जत्थे को हैदराबाद तक नहीं पहुँचने दिया गया। बीच में ही गिरफ्तार करके इस जत्थे को औरंगाबाद जेल में डाल दिया गया। जो पुराने छात्र इस जत्थे के साथ हमारे गए, वो चौधरी जगत प्रकाश पुत्र चौधरी शिवकरण मटिंडो निवासी थे। वो इस जत्थे के एक इम्पॉर्टेंट सदस्य थे। आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वालों में मटिंडो गांव के मैं नाम लेना चाहूँगा। रामचंद्र जी, जो कि सुल्तान के पुत्र थे, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। गुरुकुल के पुराने ऐतिहासिक भवन को और यज्ञशाला को आजकल भी हम धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। यज्ञशाला का महत्व हवन करवा के है, हवन का बड़ा महत्व है, इसलिए आज भी हम नियमित हवन करवाते हैं। थोड़ी और इतिहास की बात करें तो उस समय मटिंडो गांव का जो डाकखाना था वो गुरुकुल मटिंडो से ही चलता था। डाकखाने की मोहर पर भी गुरुकुल मटिंडो ही लिखा हुआ था, ना कि मटिंडो। उस समय जो डाकखाने का लाल ढोल होता था वो भी गुरुकुल में ही टंगा होता था। गुरुकुल में ही वोटें भी पड़ती थी। गुरुकुल इतना पुराना बिल्डिंग थी कि सर्वे ऑफ इंडिया के मैप पे भी गुरुकुल दर्ज है।
भारतवर्ष के पोस्टल डिपार्टमेंट ने गुरुकुल की समाज सेवा को सम्मानित करने के लिए स्पेशल कवर शताब्दी समारोह में यहाँ खुद आके उन्होंने रिलीज़ किया था। गुरुकुल की पुरानी स्मारिका जो कि 1995 में बनाई गई थी और दूसरी स्मारिका 2015 में बनाई गई थी, उसमें पूरा इतिहास भी अंकित है। गुरुकुल मटिंडू के चेयरमैन ब्रिगेडियर सत्यदेव ने बताया कि गुरुकुल मटिंडू के पढ़े हुए पुराने छात्र स्वतंत्रता सेनानी के अलावा जिम्मेदार नागरिक, आचार्य, शास्त्री बने ऊंचे पदों पर पहुंचे, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जगदेव सिंह सिंध्याती, ऑफिसर स्तर के पुराने छात्र मेजर जयपाल सिंह पुत्र शिवकरण, बीएसएफ डीआईजी सुदर्शन कुमार पुत्र प्रताप सिंह, कर्नल सज्जन पाल पुत्र प्रताप सिंह, शहीद बीएसएफ कमांडेंट सहदेव सिंह। ब्रिगेडियर सत्यदेव को फौज में लंबे समय रहते हुए 1965 और 1971 की पाकिस्तान की 7 लड़ाई में पाकिस्तान के अंदर जाकर हिस्सा लेने का मौका मिला। 1971 की लड़ाई में गोलाबारी में गंभीर चोट लगी व एक वीरता पुरस्कार भी मिला। सिविल सर्विसेज में पुराने छात्र बलजीत पुत्र प्रेम प्रकाश गुरुकुल के होनहार छात्र थे। गुरुकुल के साथ साथ अगर मटिंडू गांव में ऑफिसर बनने वालों के नाम ले तो कर्नल बलबीर सिंह पुत्र हरद्वारी और इनके 4 पुत्र भी 3 आर्मी 1 नेवी ऑफिसर बनी। कर्नल मेहर सिंह पुत्र होशियार सिंह, कैप्टन विक्रांत, सेना मेडल पुत्र सूबेदार देवेंद्र सिंह, कैप्टन डॉक्टर अमित कुमार पुत्र लखी राम, सिविल में डायरेक्टर ओम प्रकाश पुत्र सुधन और आशीष पुत्र नरेंद्र IAS बनी। इतनी पुरानी शिक्षा की संस्था का प्रभाव पूरे इलाके पर पड़ा और इस इलाके के लोग बाकी इलाकों से ज्यादा शिक्षित हुए। उस समय दिल्ली में बहुत कम स्कूल थे। गुरुकुल के कारण आर्य समाज के प्रभाव से गाँव में लोगों में सदाचार भी बहुत समय तक बना रहा। गुरुकुल के पुराने छात्र शहीद बीएसएफ सहदेव सिंह मटिंडू ने देश की रक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर में अपना बलिदान दिया। उनके सम्मान में हरियाणा सरकार ने मटिंडू गांव के सरकारी स्कूल का नाम शहीद सहदेव सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल रखा। मटिंडू गांव के शहीद करतार सिंह और शहीद राजकरण का नाम भी सम्मान से लिया जाता है। देश की आजादी के बाद 25 से 30 सालों पश्चात वैदिक शिक्षा के साथ साथ समय की आवश्यकता के अनुसार बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर गुरुकुल में हरियाणा बोर्ड के सिलेबस के अनुसार भी शिक्षा की शुरुआत की। मौजूदा संस्था 28 एकड़ जमीन पर फैली हुई है। कुछ समय पश्चात अभिभावकों की मांग पर गुरुकुल को CBSE से एफिलेट करवाकर नर्सरी से सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक करवा दिया। आवश्यकता के अनुसार CBSE के नियमों के मुताबिक 1200 विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भवनों का निर्माण करवाया गया। एक मल्टीपर्पज हॉल 1000 बच्चों के बैठने की सुविधा व इंडोर गेम्स के लिए बनवाया गया। हॉस्टल की सुविधा बढ़ाकर 100 विद्यार्थियों की गई। स्टाफ क्वार्टर भी बनाई गई। इस समय भी समाज में गुरुकुल की काफी आर्थिक मदद की। CBSE से एफिलेट होने के बाद भी गुरुकुल को गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहलाने लगा। स्वामी दयानंद ने स्त्री शिक्षा पर काफी बल दिया था। उसे ध्यान में रखते हुए माता पिता की मांग पर यहाँ पर सह शिक्षा का प्रबंध कर दिया गया। गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा की तीनों स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स हैं। लाइब्रेरी में 5000 पुस्तकें सभी स्तर के बच्चों के लिए है। नियमों के मुताबिक केमिस्ट्री, फिजिक्स आदि सभी लैब से टेक्नोलॉजी के बढ़ावे व महत्व को ध्यान में रखते हुए 3 कंप्यूटर लैब, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, स्मार्ट क्लासेस, पूरे परिसर में CCTV कैमरे, 130 कैमरे इत्यादि की व्यवस्था की गई। बच्चों की खासतौर पर लड़कियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। सभी आउटडोर व इंडोर गेम्स की व्यवस्था है। प्रयास यही है कि हमारे गांव के बच्चे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार हों, इसलिए इंग्लिश मीडियम में शिक्षा की व्यवस्था की है। बोर्ड के रिजल्ट नेशनल और हरियाणा एवरेज की तुलना में काफी अच्छे आते हैं। इसका श्रेय संस्था के योग्य अध्यापकों को जाता है। बच्चों के लिए उचित बसों की व्यवस्था की गई। गुरुकुल की प्रबंधक समिति परंपरा के अनुसार समाज सेवा के तौर पर इस शिक्षा की संस्था को नॉन प्रॉफिट बेसिस पर चलाती है और चलाती रहेगी। टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस या स्मार्ट क्लास। इसको ध्यान में रखते हुए गुरुकुल मटिंडू ने भी 3 कंप्यूटर लैब बना रखी हैं, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए और सीनियर सेकेंडरी के लिए। स्मार्ट क्लास भी हैं। CCTV कोई तकरीबन 135 कमरे पूरे परिसर में और कमरों में लगाए हुए हैं। और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है, इस वजह से टीचर्स की ट्रेनिंग की भी बड़ी आवश्यकता है। तो अभी CBSE की मदद की वजह से और प्राइवेट कोचिंग सेंटर की मदद से टीचर्स की ट्रेनिंग
गुरुकुल मटिंडू लगातार करवाता रहता है। इसी वजह से गुरुकुल के बोर्ड के रिज़ल्ट्स भी नेशनल या हरियाणा के बोर्ड रिज़ल्ट से बहुत अच्छे आते हैं। इस अच्छे रिज़ल्ट का श्रेय टीचर्स को ही जाता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि गुरुकुल मटिंडो जब से स्थापित हुआ है, समाज सेवा के तौर पे ही शिक्षा की संस्था चला रहा है। आज भी उसी परंपरा को रखते हुए समाज सेवा के तौर पे ही हम शिक्षा की संस्था चला रहे हैं। गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मटिंडू को नो प्रॉफिट पे ही चला रहे हैं। प्रबंधक समिति का ये निश्चय है कि हम अपने विद्यार्थियों को जिम्मेवार और सफल नागरिक बनाना चाहते हैं। पूरे समाज के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। Tulip Hospital, Sonipat, Department of Urology. We are excited to announce that a well-reputed senior doctor has joined us in Urology Department. Dr. Gaurav Singh Randhawa, laparoscopic uro-oncosurgeon. OPD timing morning 9 a.m. to 10 a.m, evening 1 p.m. to 7 p.m. from Monday to Saturday. लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।